वह है महात्मा भरत। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब सारी प्रजा, पुरजनवासी और अयोध्या के गणमान्य लोग, गुरु वशिष्ठ और माता कौशल्या और मंत्री सुमंत आदि ने एक मत से भरत के लिए कहा कि तुम अवश्य राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, तो उस अवस्था में सबकी बात सुन करके महात्मा भरत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तुलसीदास लिखते हैं, भरत कमल कर जोरी, सबकी बात सुन करके जो उनके विचार के विरुद्ध है उनमें उत्तेजना नहीं आई, उनमें असंतोष नहीं आया, उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आया, उनमें अधीरता नहीं आई। फिर तुलसीदास लिखते हैं, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, और खींच करके नहीं बोले। फिर वचन अमीय जब बोरी, देत उचित उत्तर समय। ये क्रांतिकारी का स्वरूप होना चाहिए। किसी की बात आपको पसंद नहीं है या कोई मान्यता आपको पसंद नहीं है तो आप उस मान्यता की निंदा मत कीजिए, उसके बात को काटने की कोशिश मत कीजिए। फिर क्या कीजिए, आप भरत का अनुकरण कीजिए, हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कहिए, जैसे भरत जी कहते हैं, क्या बताऊं आप, रामायण का चिंतन करते हुए कभी कभी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं आता कि महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव समाज के लिए जो दिशा प्रदान की है, यथार्थ वह युग धर्म है। और सही माने में उसका अनुकरण करके, उसका अनुसरण करके एक ऐसे मानव समाज का सृजन किया जा सकता है जो सही माने में राम राज्य का प्रतिनिधि हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, तुलसी की उस कृति को लोगों ने व्यवसाय बना लिया और मनोरंजन का साधन बना लिया। रामायण के उस यथार्थ को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयत्न नहीं किया गया और न किया जा रहा है। कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन उस यथार्थ से जनमानस अपरिचित रह गया, अपरिचित है। महात्मा भरत के जीवन में जो समस्या आई थी, आज वही समस्या भारत के हर एक नवयुवक के सामने है। माता पिता कैकेयी के प्रतिनिधि बन गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, मातु पिता बालकन बोलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा वही काम करो जिससे 4 पैसे आए, जिससे पेट पूजा हो। और मनुष्य का जीवन पेट और परिवार के सीमा में आबद्ध होकर रह गया। कैकेयी नहीं केवल अपने पुत्र को यह रास्ता नहीं दिखाया, वर्तमान का कोई नवयुवक यदि किसी सरकारी नौकरी में जाता है तो मां बाप पहले पूछते हैं, कुछ ऊपर की भी आमदनी है कि नहीं। ऊपर की आमदनी तो नहीं होती, नीचे की आमदनी जरूर होती है। और उसका परिणाम इस समय पूरे समाज में आप देखिए, जो कुछ हो रहा है उसको वर्णन करना मेरा काम नहीं, आप जानते हैं, देखते हैं। भरत की मां ने यही किया था भरत के लिए, छल से, धोखे से पति को बहका करके अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लिया और अपने सपत्नी के पुत्र के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अयोध्या की सारी प्रजा भरत को कह रही तुम राज्य करो, लेकिन भरत बड़ी विनम्रता से
सभी को तुलसीदास जी लिखते हैं वचन अमीय जन बोय देत उचित उत्तर समय। जितने लोगों ने कहा था भरत तुम राज्य करो, सबको उचित उत्तर दे रहे हैं हाथ जोड़ करके। और सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना की, गुरु उपदेश दीन मोहिनी का। मैं जानता हूं मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए बहुत सुंदर उपदेश दिया है, बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहुत अच्छा उपदेश दिया है। और केवल गुरु नहीं, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। प्रजाओं ने भी उस पर सम्मति व्यक्त की, मंत्रियों ने भी उस पर सम्मति व्यक्त की। और माता कौशल्या मातु उचित धरी आय सुदीना, अवश्य शीश धरी चाहूं कीना। और माता ने भी मेरे लिए बहुत ही अच्छी सलाह दी है। और मैं हृदय से चाहता हूं कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूं, मां की आज्ञा का पालन करूं, प्रजा की आज्ञा का पालन करूं, मंत्री की आज्ञा का पालन करूं। अवश्य शीश धर चाहूं कीना। मैं इनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी। बड़ा सुंदर सिद्धांत है रामचरितमानस। राम के वर्ग का कोई भी महापुरुष किसी अपने विरोधी की बात को सुन करके या अपने विचारों के प्रतिकूल बात को सुन करके ये नहीं कहता कि तुम गलत कर रहे हो। वो कहता है कि बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं मजबूर, मैं क्या करूं। जैसे भगवान राम के जीवन में देखें, भगवान राम बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे। उनके मित्र हैं सुग्रीव, मंत्री भी हैं, नए नए मित्र बने हैं, नए नए मंत्री बने हैं, शत्रु का भाई भी है वो। समुद्र के किनारे भगवान राम को एक समाचार दिया जाता है कि रावण का भाई आपके पास मिलने आया है। आवा मिलना दशानन भाई, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। अब प्रभु का कर्तव्य है कि सबसे पहले मंत्री महोदय से राय लें। प्रभु ने सुग्रीव से पूछा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। सुग्रीव क्या करना चाहिए? लेकिन सुग्रीव तो सुग्रीव है। वो कहता कही कपीसो सुनऊ नर नाहा। सुग्रीव कपीस है। कपीस होने के नाते अपने कपीस वाला काम कर रहा है। कोई वस्तु एक जगह पड़ी हुई हो और यदि बंदर वहां आ जाए तो क्या करेगा जानते हो? हर एक वस्तु को तोड़ तोड़ करके अलग अलग फेंक देगा। ये तो सामान्य बंदर की बात है। और जो बंदरों का राजा है वो भला क्या कर सकता है? कैसी कारगुजारी कर सकता है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो कपीस है, इसलिए वो भगवान को भी भगत से अलग रखना चाहता है। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? सुग्रीव ने कहा हे नरनाह, कई कपी सुनो नरनाह। नरनाह माने हे राजन, हे राजन, भेद हमार ले न सत्यावा, राखिय बांधी मोहिय स्वभावा। ये सठ हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मेरे विचार से उसे बंदी खाने में डाल देना चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा ये सुग्रीव तुम गलत कर रहे हो ना। भगवान ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? सखा नीति तुम नीक विचारी हो। अरे मेरे मित्र, हे मेरे मित्र, तूने बहुत अच्छी नीति बताई है, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मैं राजा हूं। राजा को मंत्री का यही कर्तव्य है कि उत्तम नीति बतावे, और तूने मेरे लिए बहुत सुंदर नीति बताई। सखा नीति तुम नीक विचारी। तो प्रभु उसका पालन हो जाए? बोले नहीं, पालन नहीं होगा। पालन क्यों नहीं होगा? भगवान ने कहा मम पन शरणा गत भयहारी। लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हारे
उल्टे जवाब देते। रावण के दरबार में रावण का नाना, रावण का सगा भाई, रावण के हित की बात जब कहता है तो रावण क्या कहता है जानते हो? अपने नाना को क्या कहता है? बूढ़ा भलो न मरते तो ही, अब जग ने न दिखाओ सिवो ही, बूढ़ा हो गया नहीं तुम्हें तेरे को आज। अपने नाना को कहता है। और भाई को क्या कहता है? भाई को क्या कहता है? रिपु सुस्कर्त कहत सच दो, दूरी न करो यहाँ है को। और जब इसने पर भी भाई उसके हित की बात कहना बंद नहीं किया, तब क्या कहता है? तुलसीदास जी लिखते हैं, अस कही की चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। क्या कहा? मम पूर्वसी तपस्वी सन प्रीति, सठ मिल जाए कि नहीं कहू नीति। अरे मूर्ख, मेरे राज्य में रहता है और मेरे शत्रुओं से प्रेम करता है, इसलिए उन्हीं को जाकर अपनी नीति बता। तेरे नीति की मुझे जरूरत नहीं है। रावण की रुचि के विपरीत जो करता है, बात करता है, रावण उसे लात मारता है। और राम की रुचि के विपरीत जो कोई बात करता है तो राम उसका आदर करते हुए विनम्र प्रार्थना करते हैं, भैया बात तुम्हारी बहुत अच्छी है लेकिन मैं मंजूर। ये अंतर है। जो तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा इतिहास परम पुनीत है, मेरे इतिहास का यदि तुम अनुकरण करोगे तो यह तुम्हें मानव से देवता बना देगी, या तुम्हें नर से नारायण बना देगी, या तुम्हें जीव से शिव पद को पहुंचा देगी। इसमें क्षमता है यदि इसका अनुकरण करोगे तो। महात्मा भरत हाथ जोड़कर अपने सभी प्रियजनों से कह रहे, आप लोगों की सम्मति को मैं सुना हूं, समझा हूं और इसको अवश्य मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? यद्यपि यह समुझत होनी के, तदपि हो तो परितोषण दी के। यद्यपि मैं इसे अच्छी प्रकार से जानता हूं, फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। सबके सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं कि आप मेरे यदि प्रश्नों का उत्तर दे गए तो मैं आपकी बात मानने की कोशिश करूंगा। गुरु वशिष्ठ सजग हो गए, मंत्री सजग हो गए, समाज में बैठा हुआ प्रजा समाज सजग हो गया। इस समय महात्मा भरत क्या प्रश्न रख रहे हैं समाज के सामने? महात्मा भरत ने कहा कि मनुष्य के लिए जब कर्तव्य की प्रेरणा दी जाती है, किसी प्रकार के कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है, उसमें दो प्रयोजन होते हैं। दो प्रयोजन। कौन सा? एक प्रयोजन यह होता है कि उस व्यक्ति का अपना हित निहित हो उसमें, और दूसरा प्रयोजन होता है कि उसके साथ समाज का कल्याण निहित हो। ये दो प्रयोजन होने चाहिए। यदि इन दो प्रयोजनों से शून्य है कोई विचारधारा तो वो अनुकरणीय नहीं है। महात्मा भरत ने प्रश्न रखा कि आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, मुझे बताइए तो, पितु सूरपुर सिय राम बन करम कहूं मोहिराज। मेरे पिता देवलोकवासी हो गए, मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय भाई राम भगवती सीता के साथ वनवासी हो गए। इस स्थिति में आप मुझे राज देना चाहते हैं, मुझे राज करने के लिए कहते हैं। आप लोग ये बताइए कि यही ते जानो मोर हित कहे आपन बड़ काज। इस मेरे राज्य करने में मेरा हित आप देख रहे हैं या प्रजा का हित देख रहे हैं? क्योंकि राजा के लिए वही कार्य करनी है जो प्रजा के लिए हित करो, और गुरु के लिए शिष्य को उसी काम का आदेश देना चाहिए जो शिष्य के लिए हित करो। मेरे गुरुदेव मुझे आदेश दे रहे हैं, गुरु विवेक
ये सारा विश्व उनके हाथ में बदरी फल के समान है, लेकिन वह बदरी फल हमें देना चाहते हैं, मुझ रोगी को। जबकि आयुर्वेद का एक कथन है, हरित की सदा पथ्या कुपथ्यम बदरी फलम। ये हड़रे जो होती है ये हमेशा पथ्य है मनुष्य के लिए, मां के समान हितकारी है। लेकिन बैर का फल जो होता है ये हमेशा कुपथ्य होता है। स्वस्थ आदमी खा ले तभी रोगी हो जाए, और रोगी को दे दो तो मृत्यु के किनारे पहुंच जाएगा। भरत जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव के हाथ में ये सारा विश्व जो है ये बदरी फल के समान, बैर के फल के समान है, और वो बैर का फल मुझे देना चाहते हैं। ये गुरु होकर के ऐसा कुपथ क्यों दे रहे हैं? कहा कि भय विधि विमुख विमुख सबको, विधाता जिसके विमुख हो जाए सारी दुनिया उसके विमुख हो जाती है। इसलिए मैं गुरुदेव का इसमें कोई दोष नहीं देख रहा, मैं मां का इसमें कोई दोष नहीं देख रहा, मंत्री का दोष नहीं देख रहा। लेकिन मेरा ये प्रश्न है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि राजगद्दी पर बैठने में मेरा हित आप देख रहे हैं या प्रजा का हित देख रहे हैं? सबसे पहले भरत ने एक बात और कही, कहा कि देखिए जैसे आजकल आप जो शरीर में कोई रोग हो तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या क्या तकलीफ है। जब तक आप अपनी तकलीफ नहीं बताते तब तक डॉक्टर क्या आपको दवा देगा? वैद्य भी आपसे पूछता है क्या क्या तकलीफ है। यदि आप अपनी तकलीफ नहीं बताते तो वैद्य आपको क्या दवा देगा? भरत जी कहते हैं कि भाई पहले मेरे से भी तो पूछ लो कि मेरी क्या स्थिति है। मेरे लिए इलाज बताने से पहले मेरे रोग का तो पहले स्वरूप समझो। अब तुम भी नया मोर सुन ले हूं, मुही अनुहरता सिखावन देऊ। वो कहते हैं मेरी प्रार्थना को आप लोग सुनिए और मेरे अनुकूल मुझे शिक्षा दीजिए। जो शिक्षा मेरे अनुकूल हो, मेरे हित में हो, वो शिक्षा मुझे दीजिए, और जो शिक्षा प्रजा के हित में हो वो शिक्षा मुझे दीजिए। लेकिन आप जो शिक्षा मुझे दे रहे हैं राज्य करने का, इसमें आप मेरा हित समझते हैं या प्रजा का? अपने हित की बात मैं जानता हूं, भरत जी कहते हैं मैं जानता हूं मेरा हित किसमें है। किसमें है? प्रजा स्तब्ध होकर सुनने लगी, गुरुदेव स्तब्ध हो गए, मंत्री गण स्तब्ध हो गए, भरत के मुंह की तरफ देख रहे हैं। भरत क्या कहना चाहते हैं? भरत कहते हैं हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरली ना मातु कुटिलाई। मेरा हित तो अपने बड़े भाई की सेवा में, मेरा हित तो सीतापति की सेवा में है, लेकिन वो मेरा हित तो छीन लिया मेरी मां की कुटिलता। मेरी मां ने अपनी कुटिलता के जाल में उस मेरे हित को फंसा करके मुझे अहित के गर्त में ढकेल दिया है। हित हमारी सियपति सेवकाई, सोहरली न मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय वो रहित नाही। मैंने बहुत विचार करके देखा है, लेकिन मेरे हित का और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। शोक समाज राज कही लेखे। बोला आप लोग ये सोचिए, राम के वियोग से, राजा की मृत्यु के परिणाम से सारी अयोध्या इसमें शोक में डूबी हुई है, और जो प्रजा, जो समाज, जो राष्ट्र स्वयं शोक में डूबा हुआ है, उस राष्ट्र का अधिपति बन करके यदि आप सोचो कि मुझे अमृत पिलाओगे, मुझे शोक मुक्त कर दोगे, ये तो आपकी भ्रांति है, ये आपकी भूल है। शोक समाज राज के लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। जब तक मैं राम लक्ष्मण सीता के चरणों को नहीं देख लेता, लखन पहले का, राम बाद में कहा, सीता बाद में कहा। लखन क्यों कहा पहले? लखन तो छोटे भाई हैं, छोटे भाई के पद को देखने की कामना क्यों की?
भरत जी कहते हैं कि छोटे भाई होने के नाते नहीं, ना ना, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधारो बिंद अनुरागी। जो राम के चरणों में प्रेम करता है वही भाग्यवान होता है। लक्ष्मण के ऐसा और कौन भाग्यवान होगा कि वह अपने सर्वस्व का त्याग करके राम का नामकरण किया। और मेरे ऐसा अभागा कौन होगा जिसके नाते राम स्वयं वन को भेज दिए गए। इसलिए भरत कहते हैं कि जब तक मैं लक्ष्मण के, राम के और श्री सीता जी के चरणों का स्पर्श नहीं कर लेता तब तक ये शोक से ग्रसित समाज मेरे लिए किस काम है। अब वहां पर महात्मा भरत ने कुछ सिद्धांत कहे, उस सिद्धांत को आप लोग समझिए, बहुत ही महत्व का सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं बादि वसना बिनु भूषण भारू। एक सुंदरी नायिका नख से सिर तक आभूषण पहना दिया जाए, सोने हीरे जवाहरात से उसके शरीर को सजा दिया जाए, लेकिन उसको वस्त्र न पहनाया जाए। आपकी क्या राय? एक सुंदरी स्त्री को नख से सिर तक आभूषण से सजा दिया जाए, लेकिन उसे वस्त्र न पहनाया जाए, क्या वो आभूषण उसके लिए शोभा देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो शोभा में, सुंदरता में हेतु बनेगा? बोले बिल्कुल नहीं। फिर वो वस्त्र, वो आभूषण उसके लिए क्या काम करेगा? कहा उसके लिए भार बन जाएगा। तो बादि वसना बिनु भूषण भारू, वस्त्र के बिना भूषण भार है। और वाह, आगे और बात की बात कही, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। जैसे वस्त्र के बिना भूषण भार है, ऐसे वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार भी व्यर्थ है। ब्रह्म का विचार कलयुग के प्रवाह में तुलसीदास जी ने लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करे विप्र गुरुघात। जो दुनिया को मिथ्या घोषित करते हैं, जो ब्रह्म की सत्ता के सिवा किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करते, उनकी गति देखिए जरा। मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा, मैं तो केवल गोस्वामी जी के उन शब्दों को दोहरा रहा, कौड़ी लागी लोभ बस करे विप्र गुरुघात। दुनिया को ये समझा देना, कह देना कि ये जगत भ्रांत है, मिथ्या है, इल्यूजन है, उनसी फैंसी फेयर है ये, और तदनुसार स्वयं का जीवन बनाना बड़ा कठिन। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे वस्त्र के बिना स्त्री के शरीर पर आभूषण भार रूप हो जाता है, ऐसे ही वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, भार रूप है। जैसे वो भूषण का भार है, वैसे वो ब्रह्म ज्ञान का भार है। बादि वसना बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। आगे उन्होंने क्या कहा? सरुज शरीर बादि बहु भोगा। यदि शरीर रोगी हो तो दुनिया भर के भोग का साधन व्यक्ति के पास हो, लेकिन उसके शरीर में रोग हो गया, चाहे आप शुगर के मिल के मालिक बन जाएं और आपको डायबिटीज हो गई, तो आप यदि चाय पिएंगे तो क्या कहेंगे कि भाई देखना मीठा नहीं डाल, उबाल करके वो कसैली चाय मुंह में डाल करके तृप्ति लेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें व्हाइट चाय अच्छी नहीं लगती, ब्लैक चाय होनी चाहिए, क्योंकि दूध से
दुर्भाग्य देखिए, दुनिया का वैभव किस काम का जिसका तुम उपयोग नहीं कर सकते। तुलसीदास जी लिखते सर्व शरीर जाय बहु भोगा, यदि शरीर रोगी है तो सारे प्रकार के भोग तुम्हारे लिए व्यर्थ है। और इसी प्रकार से बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, तुम हजारों प्रकार के योग साधना करते रहो, अनेकों प्रकार के मंत्रों का जप करते रहो, लेकिन यदि तुम्हारे में भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, तुम इस विश्व को परमात्मा की विभूति के रूप में नहीं देखते, अपने प्राप्त साधनों को इस विराट की सेवा में समर्पित करने के लिए तत्पर नहीं हो, तो तुम्हारी वह योग की साधना, जप की साधना सब व्यर्थ है। ये तुलसीदास जी का सिद्धांत है जो भरत द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है। और आखिर में कहा जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि बोल सब बिनु रघुराई। महात्मा भरत कहते हैं कि जैसे सुंदर से सुंदर शरीर, यदि इसमें से जीवात्मा निकल जाए तो वो व्यर्थ हो जाती है, इसी रूप से राम के द्वारा अयोध्या का त्याग कर देने से ये अयोध्या का सारा वैभव मेरे लिए व्यर्थ है। ये भरत का सिद्धांत है। ये महात्मा भरत कह रहे हैं अपने लिए, यदि तुम हमारे लिए, हमारे हित के लिए हमें राज्य देना चाहते हो तो हमारी दृष्टि में ये अयोध्या का कोई मूल्य नहीं है, राम के बिना अयोध्या का कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए अयोध्या मृतक शरीर के समान है। जाय जी बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। और यदि तुम हमारे हित के लिए नहीं, प्रजा के हित के लिए राज्य मुझे देना चाहते हो तो मेरी बात सुन लो। कैकेयी सुव कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बसु, मुहि से अधम के राज। यदि तुम कहो कि नहीं, हम तो आपके राज्य का कामना करते हैं जिससे आपके राज्य में हम लोग सुखी हो, तो भरत जी कहते हैं कि मेरे ऐसे व्यक्ति के राज्य में सुख की कल्पना व्यर्थ है, जिसकी मां धोखे से, कुटिलता से राज्य के यथार्थ उत्तराधिकारी को वन में भेज करके पति से राज्य मांग लिया हो, जिस राज्य को देने के बदले में पति उसका लोकवासी हो गया हो, जिसको राज मिलने के परिणाम से सारी अयोध्या अनाथ हो गई हो, ऐसे भरत के राजगद्दी पर बैठने पर भला तुम लोगों को सुख कहां से मिलेगा। कैकेयी सुव कुटिलमति, कुटिलमति जो कैकेयी है उसका तुम्हें पुत्र हो। राम विमुख गत लाज, का भरत तो राम विमुखी नहीं है, कहानी कैकेयी राम विमुखी है। भरत तो निर्लज नहीं, कहानी निर्लज तो कैकेयी है। ये सारे विशेषण कैकेयी के साथ जुड़े हुए, ये सारे विशेषण कैकेयी के साथ जुड़े हुए हैं। कैकेयी कैसी है? कुटिलमती है, राम विमुख है, गतलाज है। राम विमुख है, राजा स्वयं कैकेयी से कहते हैं कि जी नहीं